पतरस और ओकर पूरा संगति गिला पूरा रात भर मछली मारे था के ना। लेकिन इससे पहले पतरस और उसका फ्रेंड लोग जो दोस्त लोग है रात भर मछली पकड़ा हुआ होता, मछली मारते हैं, कुछ भी नहीं मिलता है। जैसा सुबह सुबह में यीशु जब उस वक्त बोलेला, जैसा सुबह सुबह यीशु उन लोगों को बोलता है, बहुत सारा मछली लेके आते हैं। आमेन। अगर अपना दिमाग अपना बुद्धि से जब हम भी काम करबो, जब हम लोग अपना दिमाग अपना बुद्धि से काम करेंगे कुछ भी फायदा नहीं होगा। आमेन। लेकिन जब परमेश्वर जब अंदर के बोलते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हम लोगों को कहता है और जैसा वो अंदर के बोलते हैं और जैसा वो हम लोग कहता है वैसे ही जब हम भी काम करते हैं, वैसे ही जब हम लोग काम करते हैं भरपूर आशीर्वाद, तो भरपूर आशीर्वाद मिलता है। आमेन। आज पहला कुरिन्थिया 15 अध्याय 6 पद। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। देखो बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब मोरी गए, जब प्रभु यीशु मसीह मर गया फिर जी उठा, तब 500 से की बोलता है एक बार फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। 500 से अधिक भाई गिला के प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिले। तब वहाँ बोल रहा है कि 500 से अधिक भाइयों लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दिया। कितना आदमी देखले यीशु के? कितना लोग देखा यीशु को? कितना? 500 से अधिक। 500 से अधिक। आमीन। आज बहुत से ऐसा लोग हैं जो हजारों करोड़ों में लोग यीशु के विश्वास करना या यीशु के बातों को जाने ना। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हजारों करोड़ों में यीशु के बातों को विश्वास करते हैं, यीशु को विश्वास करते हैं। आमीन। उस जमाना में उस समय में 500 आदमी यीशु के देखे रहे। वो जमाना में उस समय में 500 आदमी यीशु को 500 लोग यीशु को देखे थे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 15 पद। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 15 पद में उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में पतरस भाई गिला के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे। 120 व्यक्ति के लगभग रहे। कितना व्यक्ति? 120 व्यक्ति के लगभग थे। और से पहले प्रभु यीशु मसीह के कितना आदमी देखे रहे? लगभग। और इससे पहले प्रभु यीशु मसीह को कितना आदमी देखे थे? लगभग। और 120 आदमी जब यहाँ पर आए, और 120 आदमी जब यहाँ पर थे, तो इस सुबह परमेश्वर के आत्मा के ग्रहण कर ले। तो ये लोग परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण किया था। परमेश्वर के जागृति की सुबह पाले। परमेश्वर का जागृति को ये लोग पाया। परमेश्वर के सामर्थ की सुबह पाले। परमेश्वर का सामर्थ को ये लोग पाया। कितना आदमी पाले? कितना आदमी पाया? कितना लोग पाए? लेकिन देखे रहे कितना? लेकिन देखे थे कितना? 500 से भी अधिक, 500 से भी ज्यादा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के काम के अंजाम दे रहे कितना? लेकिन प्रभु यीशु मसीह के काम को अंजाम दिया कितने? 120 आदमी, 120 लोग सिर्फ। कितना घटा है? कितना घटा हुआ? आमीन। आज बहुत सारा आदमी है और बहुत सारा लोग है, बहुत ज्यादा आदमी है, बहुत ज्यादा लोग है। प्रभु के देखे हो बोले ना, प्रभु को देखा हम बोलते हैं। बारे में जानो ना बोले। मैं यीशु के बारे में जानता हूँ बोलते हैं। सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ मालूम है बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ चलने वाला में से, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने वालों में से, आत्मा में काम करने वालों में से, प्रभु का आत्मा में काम करने वालों में से बस 120, सिर्फ 120 है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आज दुनिया में ऐसा है, लेकिन हमारे चर्च में ऐसा नहीं। लेकिन हम लोग का चर्च में ऐसा नहीं होना है। ये जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सबके अंदर के अभ्यास करेंगे। सभी को हम लोग को अभ्यास करना है। आमीन। और तोरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करिए। और आप लोग बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं, और क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हो, बिना सैक्रिफाइस से क्यों भी यहाँ पर नहीं, बिना सैक्रिफाइस से, कुर्बानी से कोई भी यहाँ पे नहीं है। आमीन। और पिछले दिन मुझे ये बात जब महसूस हुआ, और पिछले दिन मुझे ये बात महसूस हुआ, 1-2 सप्ताह हुआ शायद, 1-2 सप्ताह हुआ शायद। मुझे पता चले कि ये जितने भी लोग हैं सब कोई सैक्रिफाइस करके चर्च में। मुझे पता चला कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग सैक्रिफाइस करके यहाँ पे हैं। और परमेश्वर के पास आने वालों को सैक्रिफाइस ही करेंगे। और परमेश्वर के पास आने वाले लोगों को सैक्रिफाइस ही करना है। जब यहाँ पर हमने चर्च स्टार्ट कर ली, जब हम लोग यहाँ पे चर्च स्टार्ट किया, तब एक ही साथ सब लोग सैक्रिफाइस करके तो यहाँ, तब एक ही साथ में सब लोग सैक्रिफाइस करके आप लोग यहाँ पे आए। आमीन।
जबकि इटा मोर एक घर रहे जबकि ये मेरा एक घर था, तोरा एक साथ मिलके आला आप लोग एक साथ मिलके आया और उस दिन मैं बात करे रहा और उस दिन मैं बात किया था। यहाँ की रे आप लोग यहाँ क्यों आए हो? इटा मोर घर ला ये मेरा घर है, इटा मोर कोई गिरजाघर नहीं ये मेरा कोई गिरजाघर नहीं और है इटा गिरजाघर बना के मोर कोनो प्लानिंग और ये गिरजाघर बनाने के लिए मेरा कोई प्लानिंग नहीं था। तोरा एक एक मुंह अंगीकार कर ले और आप लोग एक एक मुंह अंगीकार किया। तो जहाँ जावे आप जहाँ जाओगे वहाँ हम लोग भी जाएंगे, जहाँ तक बे आप जहाँ तक रहोगे वहाँ हम लोग भी रहेंगे। आमीन आमीन। और उस समय मैं बोल रहा नहीं चर्च तो आरो है नहीं, मैं उस टाइम में बोला कि चर्च तो और भी है, इटा घर लगे ये घर है, चर्च बड़ा बड़ा है, वहाँ जाओ वहाँ पे जाओ। नहीं जाओ नहीं जाएंगे, ये तो देख सेक्रीफाइस ये आप लोगों का सेक्रीफाइस है। आमीन आमीन। और आज जितने चर्च में नया नया लोग आता और आज जितने भी इस चर्च में नए नए लोग आ रहे हैं, वो जब एक ही साथ 19 परिवार जब यहाँ पर आए कि सेक्रीफाइस पूरी क्या है जब एक ही साथ 19 परिवार जब सेक्रीफाइस करके एक ही साथ में आए अब थे, तो नौतुन एकला जखन आते आप जब नया अकेला जब आ रहे हो तो के भी सेक्रीफाइस करेगा आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आमीन आमीन। करनी जितने भी लोग आए कोई भी बिना सेक्रीफाइस से नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं बिना सेक्रीफाइस से नहीं है, मेरे बहुत दुख और कष्ट उठाए के यहाँ पर मतलब बहुत दुख और कष्ट उठाकर यहाँ पर आए हैं। आमीन आमीन। और परमेश्वर के काम करने के लिए इस जगह में आए के लिए तो ऐसा ही माने सस्ता नहीं के यहाँ और परमेश्वर की जगह में इस जगह में काम करने के लिए ऐसे भी कोई संस्था नहीं है, मतलब इजी नहीं है, कठिन है कठिन है। और बहुत अच्छा जितने लोग नौतुन आता थोड़ा बहुत कठिनाई से पार होके यहाँ पर आए और जितने भी आप लोग नए नए आ रहे हो बहुत ही कठिनाई से पार होके आ रहे हो। आमीन आमीन। भाई मुकेश परिवार भाई मुकेश परिवार का बहुत कष्ट झेली के यहाँ पर आए बहुत ही कष्ट झेल के यहाँ पे आए। भाई भाई दुर्लभ बहुत तकलीफ सही की यहाँ बहुत तकलीफ से के यहाँ पे आ रहा है। रिसेंटली सबके घर से बाहर हाल ही में वो लोगों को घर से बाहर निकाल दिया, बजाय उसमें यीशु के विश्वास करते से क्योंकि वो लोग यीशु को विश्वास कर रहे हैं इसकी वजह से। आमीन आमीन। मैं आजाद के समझ में आते हैं भाई आजाद को समझ में आ रहे हैं। जब तक प्रभु के पास मेरा ईमानदार से जब आप प्रभु के पास ईमानदार से आओगे, यीशु के जब तक ग्रहण करबे ना यीशु के जब तुम ग्रहण करोगे बहुत तकलीफ भी आएगी बहुत तकलीफ आएगा। और तोर माँ बाप पहले इस चर्च में आए हैं उसमें पहले विश्वास करे हैं आपके माँ बाप पहले इस चर्च में आया है, पहले विश्वास किए हैं, तो सब फिर व्यक्तिगत लगे वो लोग का व्यक्तिगत है। लेकिन यीशु के विश्वास करेक्टा एक एक व्यक्तिगत विश्वास लगे लेकिन यीशु को विश्वास करने के लिए वो एक एक व्यक्ति का व्यक्तिगत विश्वास होता है। विश्वास कर ले मोर बाप विश्वास कर ले बस मोरो में हो गेले नहीं भी मेरे मम्मी विश्वास किया, मेरे पापा विश्वास किया, मुझ में भी वो हो गया, ऐसा नहीं होता है। उधार पाने तो क्या पर्सनली विश्वास उधार पाने के लिए आपको पर्सनली विश्वास करना पड़ता है। आमीन। अब जब कोई व्यक्तिगत विश्वास करबे जब आप व्यक्तिगत विश्वास करोगे तो व्यक्तिगत जीवन में तब तेरा व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारा परीक्षा एक पड़ेगा बहुत सारा परीक्षा आ सकता है। दुनिया के हालत दुनिया के हालत बहुत सारा आवाज नहीं ई नियम वो नियम नहीं, ये नियम और नियम नहीं इटा बहुत सारा ऐसा बात हो पड़ेगा बहुत सारी सब बातें हो सकता है तो कि यीशु से अलग करेगा आपको यीशु से अलग करने के लिए। जब जब यीशु में अपने विश्वास के स्ट्रॉन्ग करबे जब जब आप अपने विश्वास को यीशु में स्ट्रॉन्ग करोगे तब संसार के बाद तो के दवाई के कोशिश तब संसार के बाद आपको दबाने की कोशिश करेंगे। फिर जब तो विश्वास में बढ़ोतरी होते जाओगे फिर भी जब आप विश्वास में बढ़ोतरी होते जाओगे तो बहुत आगे निकलेंगे तब आप बहुत आगे जाओगे। आमीन। तो विश्वास यीशु के विश्वास को रेखा निजर व्यक्तिगत लगे यीशु को विश्वास करना अपना व्यक्तिगत होता है। मैं विश्वास करता मैं विश्वास कर रहा हूँ तो उधार मोर तुम उधार मेरा है। आमीन आमीन। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह भी है लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह भी है जोनटा के हम ग्रेस मार्क बोली ना जो हम लोग ग्रेस मार्क बोलते हैं। जैसे कि स्कूल में ग्रेस मार्क मिलेला जैसे कि स्कूल में ग्रेस मार्क मिलते हैं। अगर वो फेल भी हो जाए अगर वो फेल भी हो जाए अगर उसका चरित्र अच्छा है अगर उसका चरित्र अच्छा है पढ़ाई अच्छा है उसका पढ़ाई अच्छा है स्कूल में उसका सब कुछ अगर अच्छा है स्कूल में उसका सब कुछ अगर अच्छा है उसका भी एक नंबर होएला उसका भी एक एक नंबर होता है। ग्रेस मार्क देके उसको ग्रेस मार्क देकर पास कर दे पास कर देते हैं। कि मैं सच बोल रहा हूँ क्या मैं सच बोल रहा हूँ? क्या सच में है क्या ये सच में ऐसा है? स्कूल में ग्रेस मार्क मिलेला स्कूल में ग्रेस मार्क मिलता है मिले कि नहीं मिलता है कि नहीं? जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं वो लोग हाँ खा रहे तो स्कूल गया है वो लोग बोला लेकिन ग्रेस मार्क मिले ग्रेस मार्क मिलता है हाँ मिले ना ग्रेस मार्क मिलता है कि नहीं? टीचर है मिले कि नहीं मिलता है। आमीन। तो जब हमरे ग्रेस मार्क जब अंदर की मिलेला जब हम लोग को ग्रेस मार्क मिलता है ग्रेस मार्क के द्वारा भी तो पास हो जाएगा तो ग्रेस मार्क के द्वारा भी आप लोग पास हो जाओगे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो जब अंदर माँ बाप विश्वास करे ना जब हम लोग का माँ बाप विश्वास करते हैं बेटी की उधार पाएला बेटा बेटी लोग भी उधर पा सकते हैं। ग्रेस मार्क
ये ग्रेस मार्क है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। इसलिए बाइबल एक जगह ऐसा लिखे हैं, इसीलिए बाइबल एक जगह ऐसा लिखा है, व्यक्ति जब बहुत कुछ सोच ले, एक व्यक्ति जब बहुत कुछ सोचा, आप मोर जिंदगी खत्म, अब मेरा जिंदगी खत्म, परिवार खत्म, मेरा परिवार और खत्म, नौकरी खत्म, मेरा नौकरी खत्म, अब मुझे माने सजा मिले, अब मुझे सजा मिलेगा, उसके से पहले मैं अपने आप के मार डालूं। उससे पहले मैं अपने आप को मार डालूंगा। तब पौलुस और सिलास उसको क्या आवाज दे, तब पौलुस और सिलास वालों को आवाज देता है, हे जवान, हे जवान, ये अपने आप के हानि नहीं पहुंचा, आप अपने आप को हानि मत पहुंचाओ। हमने यहाँ पर आए, हम लोग यहाँ पर है, हमने तो क्या धोखा नहीं दी, हम लोग आपको धोखा नहीं दिए, हमने जेल से नहीं भागे, हम लोग जेल से नहीं भागा है, हमने यहाँ आए। हम लोग यहीं पे है। Amen. आमीन। तब वो कभी कहते, तब वो कब क्या आता है, दिया जो है, बाती जलाता है। देखिए ना तो सब वो सच में वहीं पर आए, देखते हैं तो सब लोग सच में वहीं पे है, कोई भी नहीं भागे। कोई भी नहीं भागा है। तब वो के पता चले जा रहा तब उसको पता चल जाता है, है, बहुत ईमानदार और विश्वास योग्य व्यक्ति था, ये लोग बहुत ही ईमानदार और विश्वास योग्य व्यक्ति है, और घुटने में आएला और घुटने में आते हैं बोलेला, और बोलते हैं, उधर को भइल, आप लोगों के जैसे होने के लिए, हाथ पाई के उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। पौलुस और सिलास बोले ना, पौलुस और सिलास कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करो, तो आप और तोर द्वारा और आपके द्वारा तोर परिवार आपके परिवार उद्धार पाएंगे। Amen. आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सो जब हम यीशु के विश्वास करेला, जब हम लोग यीशु को विश्वास करते हैं, सच में वो अंदर को उधार देगा, सच में वह हम लोगों को उधार देता है, और एक अंदर व्यक्तिगत विश्वास, और ये हमारा व्यक्तिगत विश्वास होता है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, और एक वचन पढ़े, और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 अध्याय 18। यूहन्ना 14 अध्याय 18 पद। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तो क्या अनाथ नहीं छोड़बो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तोर पास में आता हूँ, और थोड़ी देर रह गई है और थोड़ा समय है, कि फिर तुम मुझे ना देखेगा, फिर ये दुनिया मुझे देखा नहीं पाई, परंतु तुम मुझे देखोगे, प्राण तू तो मुझे देखा पावे, इसीलिए कि मैं जीवित हूँ, इसलिए कि मैं जिंदा हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। तो भी जिंदा था। आमीन। हालेलुया। बाइबल में बोलते हैं, मैं तो क्या अनाथ नहीं छोड़बो, बाइबल कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तोर पास में आता हूँ। मैं आपके पास आता हूँ। आमीन। आमीन। लेकिन मतलब जब यीशु मसीह जब जी उठी के जब स्वर्ग की ओर जाते या पिता के पास जब जाते, इसका मतलब जब यीशु मसीह जी उठ के स्वर्ग की ओर जाता है, यानी कि पिता के पास जाता है, तो वहाँ जितना भी लोग है उसको एक चिंता है, वहाँ पे जितने भी लोग थे वो लोग को एक चिंता आ गया। इतना दिन तक हम यीशु के साथ साथ थकते रहे, इतने दिन तक हम लोग यीशु के साथ साथ रहते थे, एक साथ खाना खाते रहे, एक साथ खाना खाते थे, एक साथ थकते रहे, एक साथ रहते थे। आज ये हम छोड़ी के चले जाते, आज ये हम लोग को छोड़ के चले जा रहे मतलब आज ये हम अनाथ हो जाते, हैं, मतलब आज हम लोग अनाथ हो जा रहे हैं, मैंने हमारे आज माँ बाप बिछड़ जाते, मतलब हम लोग का आज माँ बाप बिछड़ जा रहे हैं, दोस्त बिछड़ जाते, हम लोग का एक अच्छा दोस्त बिछड़ जा रहे हैं। अपने आप के अनाथ समझो, ये लोग अपने आप को अनाथ समझ रहे हैं, अकेला अपने आप के सोचो, अकेला अपने आप को समझते हैं। तब यीशु उस सबके बोलेला, तब यीशु वो लोग को कहता है, मैं तो तेरे का अनाथ नहीं मैं छोड़ूंगा। आप लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन। आमीन। यीशु पे व्याकुल होके रहे, ये लोग व्याकुल हो जाते हैं, यीशु पे अपने आप के तकलीफ महसूस करते हैं, ये लोग अपने आप को तकलीफ महसूस करते हैं, कारण क्योंकि यीशु पे अनाथ है, वो लोग अनाथ थे, और अनाथ एक आत्मा लगे, और अनाथ एक आत्मा है, और ऐसा भी एक आत्मा है और ऐसा भी एक आत्मा है तो क्या अनाथ सोचे नहीं जो देगा, आपको अनाथ सोचने नहीं तो देता क्या है, अनाथ थके नहीं देला, आपको अनाथ रहने नहीं देता और है, वो आत्मा और वो आत्मा के एक अच्छा माँ बाप दिलाएला, आपको एक अच्छा माँ बाप एक दिलाता अच्छा है, परिवार दिलाएला, एक अच्छा परिवार दिलाता एक है, अच्छा सब कुछ दिलाएला, एक अच्छा सब कुछ दिलाता है, परमेश्वर की ओर से एक आत्मा है, वो एक परमेश्वर की ओर से आत्मा और है। जब वो आत्मा तौर में आएला, और जब वो आत्मा आप में आता है, तब तो कभी भी अपने आप के तब आप कभी भी अपने आप को अकेला नहीं सोचे, अकेला नहीं सोच सकते। वो आत्मा तो एक अच्छा परिवार दिलाए, वो आत्मा आपको एक अच्छा परिवार दिलाएगा। आमीन। आमीन। लेकिन ऐसा भी आत्मा है, और लेकिन ऐसा भी आत्मा है जो आत्मा का जो आत्मा तो क्या अनाथ बनाए, आपको अनाथ बना देता सब है, कुछ थकते हुए भी सब कुछ रहते हुए भी तो क्या अनाथ सोचने के लिए मजबूर कर आपको अनाथ सोचने के लिए मजबूर कर देता है। समझ में आते हैं? समझ में आ रहा है? ऐसा एक स्पिरिट है, ऐसा एक आत्मा है, ऐसा एक स्पिरिट जो एक ऐसा आत्मा है जो आत्मा का जो आत्मा तो क्या अनाथ बना के छोड़े, आपको अनाथ बना के छोड़ देता है, और वो आत्मा आज बहुत काम कर और वो आत्मा आज बहुत काम कर रहा है। आमीन। आमीन। कई पति पत्नी की जिंदगी में भी कई पति पत्नी की जिंदगी में भी वो आत्मा काम वो आत्मा काम करता है। कई
माँ बेटा बेटी के जिंदगी में भी कई माँ बेटा बेटी के जिंदगी में भी वो आत्मा काम वो करेगा। आत्मा काम करता है। कई परिवार में भी कई परिवारों में भी वो आत्मा काम वो करेगा। आत्मा काम करता है। चर्च में भी चर्च में भी अनाथ आत्मा काम वो करेगा। अनाथ आत्मा काम करता है। लेकिन वो अनाथ आत्मा के लेकिन वो अनाथ आत्मा के को पहचान करेगा है हम लोग को पहचानना है और उसके लात मारना और उसको लात मारना है, है, बाहर निकला। उसको बाहर निकालना है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अनाथ आत्मा जब एक व्यक्ति में थकेला अनाथ आत्मा जब एक व्यक्ति में आता है तो वो अपने आप के बहुत दुखी महसूस तब वो अपने आप को बहुत ही दुखी वो महसूस अपने आप करता के बहुत दुखी सोचे है। वो अपने आप को बहुत दुखी सोचता और है अपने आप के बहुत दुखी बनाए और अपने आप को बहुत दुखी बनाता है कभी भी खुश होकर कोशिश करने से भी वो दुख चेष्टा करते हैं और कभी भी खुश होने की कोशिश करता है तो दुखी आता है उसके और जीवन ये में। एक खुश अनाथ आत्मा के काम लगे। और यह एक अनाथ आत्मा का काम समझ में आते हैं? समझ में आ रहा है। जब एक अनाथ आत्मा जब आएला जब एक अनाथ आत्मा आता है तो एक दुखी वाला मन देला, तो तब वो एक दुख वाला मन देता है, उसको सोचे के लिए मजबूर कराई देला। उसको सोचने के लिए मजबूर करा देता है मेरा केवल तो कोई माँ नहीं, बाप नहीं, आपके माँ बाप नहीं, परिवार नहीं, आपका परिवार और नहीं, आगे पीछे क्यों नहीं, आपके आगे पीछे कोई नहीं है। ये सोचे के लिए ये सोचने के लिए मजबूर वो कराई। मजबूर करा देता है। आज से लगभग 2000 मैं एक्चुअली यहाँ पर 2012 में शायद स्थायित हुई हूँ। मैं एक्चुअली यहाँ पे 2012 में स्थायी हो गया हरिकेन से पहले मैं 2007 से यहाँ पर आया हूँ और इससे पहले मैं 2007 पे यहाँ पे आया हूँ। और उस समय कभी कभी मुझे ऐसा लगते रहे उस समय में कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मोरे यहाँ पर क्यों नहीं, कि मेरा यहाँ पे कोई नहीं है। और माँ बाप सब कॉलोनी में आए, मेरा माँ बाप सभी लोग कॉलोनी बाग में, दूसरा गांव में आए, दूसरा गांव में है, लेकिन यहाँ पर मुझे देखने वाला मोर संगे बात करने वाला क्यों भी नहीं। लेकिन यहाँ पर देखने वाला मुझे मेरे साथ बात करने वाला कोई भी नहीं। उस समय मुझे कभी ऐसा लगता, उस समय कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कभी घटी हो जाती जब कुछ कमी घटी हो जाता था तब मुझे लगते रहे वो आत्मा मोर पे काम कर। मुझे लगता है वो आत्मा काम कर रहा था। जबकि परमेश्वर का वचन आज से लगभग 2000 साल पहले से ही, जबकि परमेश्वर के वचन आज से लगभग 2000 पहले से ही जहाँ बाइबल लिखते हैं जहाँ बाइबल लिखता है तो क्या अनाथ नहीं, मैं आपको अनाथ नहीं लेकिन छोड़ूंगा। फिर भी जब मैं अनाथ महसूस करता हूँ, लेकिन फिर भी जब हम अनाथ महसूस करते ये हैं मतलब मैं इस वचन के इसका मतलब मैं इस वचन का इनकार करता हूँ, इनकार करता हूँ या फिर इस वचन के और या फिर इस वचन को मैं विश्वास नहीं करूँ। मैं विश्वास नहीं करता था। जब इस वचन के मैं विश्वास कर लो, और जब इस वचन को मैं विश्वास इस किया, वचन के जब मैं गहराई से ले लो, इस वचन को जब मैं गहराई से लिया कि मैं तो क्या अनाथ नहीं कि छोड़ूंगा, मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा तो मैं क्यों ना सोचूं? तो मैं क्यों सोचूंगा। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। और मुझे यहाँ बहुत दुख तकलीफ झेले खोले, और मुझे यहाँ बहुत दुख तकलीफ झेलना पड़ा, कमी घटी की भी झेले खोले, कमी घटी भी झेलना पड़ा, अकेला तो मुझे कांदे भी होले, कभी अकेला में मुझे रोना भी पड़ा, आंसू बहाई पड़ले, आंसू बहाना पड़ा, लेकिन फिर भी इस इस जगह के नहीं छोड़ो। जगह को नहीं मैं छोड़ा। अपने आप के अकेला महसूस, मैं अपने आप को अकेला महसूस कारण परमेश्वर वादा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर वादा करता है अनाथ नहीं मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ो, छोड़ूंगा, मैं साथ में हूँ। मैं आपके साथ में हूँ। आमीन आमीन। ये अनाथ वाला आत्मा जो ये अनाथ वाला आत्मा आपको दुखी बनाए वो आपको दुखी बना देता है। आमीन। आमीन। जब मुझे पता चली गया और जब मुझे पता चल गया अभी अनाथ आत्मा के तब ये अनाथ आत्मा को अकेला सोचने वाला आत्मा, अकेला सोचने वाला आत्मा को दुख में रहने वाला आत्मा, दुख में रहने वाला आत्मा को मार भगाया। आमीन। आमीन। और आज और आज हम लोग के पास कभी कमी घटी होने से भी, कभी कभी कमी घटी होने से भी, पैसा टका नहीं होने से भी, पैसा रुपया नहीं होने से भी, दुख तकलीफ होने से भी दुख तकलीफ होने से भी अकेला महसूस नहीं करें, अकेला महसूस नहीं कारण करता, परमेश्वर वादा करते हैं क्योंकि परमेश्वर वादा करता है तो साथ में आओ। मैं आपके साथ में हूँ और मैं तो क्या अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और अगर मैं बोलबो तो उधर के और अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा, कितना लोग अपने आप के अनाथ सोचोला, कितना लोग अपने आप लोग अनाथ सोचते हैं, हाथ उठाओ बोलने से हाथ उठाओ बोलने से थोड़ा नहीं उठा, आप लोग नहीं उठाओगे, कारण क्योंकि एक तो शर्म है एक तो शर्म आएगा या शायद पता नहीं। या फिर शायद पता नहीं। आमीन आमीन। लेकिन सच तो इतना ही लगे, लेकिन सच तो यही है, लोगों का दिमाग पीटा है ना, लोगों का दिमाग में ये आता है आगे पीछे क्यों, कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मैं अनाथ हूँ। या तो अपने आप के अनाथ नहीं भी सोची से, या फिर आप अपने आप को अनाथ नहीं भी सोचते हो, अगर तो दुखी होते लेकिन अगर आप दुखी हो रहे आगे हो, पीछे क्यों, मेरा आगे पीछे कोई नहीं और है, फ्यूचर में मेरा फ्यूचर में कोई नहीं है, तो एक अनाथ आत्मा तो आप एक अनाथ आत्मा को लेके आमीन। आमीन। लेकिन आज उस आत्मा के विषय में लेकिन आज उस आत्मा के विषय में मैं बात कर रहा हूँ बाहर निकला का है और उसको बाहर निकालना है और विश्वास करेगा है, और विश्वास करना है। यीशु जिस आत्मा के विषय में बात कर रही है यीशु जिस आत्मा के विषय में बात कर रहा है उस आत्मा के लिए उस आत्मा को लेके। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और अनाथ आत्मा की करना पता है, और अनाथ आत्मा क्या करता पता है? वो अनाथ आत्मा वो अनाथ आत्मा वो हमेशा अपने बारे में सोचेगा, वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, अपना ही बारे में चिंता करेगा अपना ही बारे में चिंता करता और है अपने आप को चलेगा, और अपने आप वो चलता है। वो
कारों से मिल के नहीं थके, वो किसी से मिल के नहीं रहता है, कारण वो अनाथ है, क्योंकि वो अनाथ है, वो अकेला है वो अकेला और है, अपने के बनाए ले वो अपने आप को बना लिया है, अनाथ है। मैं एक अनाथ हूँ, और क्यों नहीं? मेरा कोई नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और पता है वो अनाथ आत्मा की करेला? और पता है वो अनाथ आत्मा क्या करता है? जब सही बात करे के समय आएला, जब सही बात करने का टाइम आता है सही बात वो नहीं सुनता तब वो सही बात तो नहीं सुनता और है, फिर बारे में चर्चा भी नहीं, और उसका बारे में चर्चा भी नहीं करता है, कारण उनके अकेला ही अच्छा लगे, क्योंकि उसको अकेला ही अच्छा लगता है। फिर मन जहाँ चाहिए वहीं जाए, उसका मन जहाँ चाहे वहाँ फिर जाता है, मन जोन तक चाहिए वही तक करे, उसका मन जो चाहता है वही करता है, अच्छा लगे। उसको अच्छा लगता है। अनाथ आत्मा के ये एक अनाथ आत्मा का काम होता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और पता है वो अनाथ आत्मा की करेला? और पता है वो अनाथ आत्मा क्या करता है? अगर बात बोले के तरीका नहीं, उसको बात बोलने का तरीका नहीं होता है, बात करे के लगे किसके साथ किससे बात करना है अनाथ आत्मा के पता ही नहीं, वो अनाथ आत्मा को पता ही नहीं रहता है, किले की क्योंकि वो अनाथ है, वो अनाथ है, वो अकेला है, वो अकेला है, अकेला बात करेला, वो अकेला बात करता है, सबके वही टाइप के सोच। और सभी को वैसे ही सोचते हैं। आमीन, आमीन, समझ में आते हैं? समझ में आ रहा है। और इटम और बनाया पकाया बात नहीं लगे, और ये मेरा बनाया हुआ बात नहीं है, परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ। ये परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। और पता है वो अनाथ आत्मा की करेला? और पता है वो अनाथ आत्मा क्या करता है? वो अनाथ आत्मा कारो अधीन में नहीं, वो अनाथ आत्मा किसी का अधीन में नहीं रहता है, कारो अधीन में अपने अपने नहीं रखता, वो किसी का अधीन में अपने आप को नहीं वो रखता है, अकेला होके अच्छा लगता क्योंकि अकेला उसको अच्छा लगता है, है, अकेला वाला अकेला वाला वो अनाथ आत्मा। वो अनाथ आत्मा है। अगर जब ये सब चीजें हमारे जिंदगी में हो जाए और जब ये सब चीजें हम लोग का जीवन में हो रहा है तो क्या पता है कि लगे आपको पता होना चाहिए ये आत्मा टके, मेरे में ये आत्मा काम कर ये रहा है, आत्मा टके निकला और ये आत्मा को निकालना है, और परमेश्वर के आत्मा के डाले और परमेश्वर की आत्मा को डालना है। जो बोलते यीशु मसीह, जो बोल रहा है यीशु मसीह, वो तो क्या अनाथ नहीं छोड़, मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, खातिर एक सहायक भेजबो, आपके लिए एक सहायक भेजूंगा, और पवित्र आत्मा, और वो एक पवित्र और आत्मा है, पवित्र आत्मा और वो पवित्र आत्मा एक रिश्ता बनाए, एक रिश्ता बनाता है, एक परिवार बनाए, एक परिवार बनाता है, माँ बाप, एक माँ बाप को बनाता है, एक रिश्तेदार, एक रिश्तेदार मिलाता है। आमीन। हालेलुया। तो कभी जब महसूस करे नहीं दे वो आपको कभी भी ये महसूस करने नहीं देगा अकेला है, कि आप अकेला हो बोल के। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के आत्मा, और वो परमेश्वर का आत्मा है। आमीन। आमीन। और पता है वो अनाथ आत्मा की करेला? और पता है वो अनाथ आत्मा क्या करता है? वो अनाथ आत्मा, वो अनाथ आत्मा एक वचन पढ़े यूना 17 अध्याय 4 यूहन्ना 17:6 पद। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, आमीन। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। ओके, फिर से बोले 5 अध्याय के 19 पद, यूना 5:19। इस पर यीशु ने उनसे कहा, इस बार यीशु के बोले, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तो के सच सच बोलो था, पुत्रो आपसे कुछ नहीं कर सकता, पुत्र अपने आप से कुछ भी करे नहीं पड़ेला, केवल वह जो पिता को करते देखता है, केवल वो जोन का पिता के करे देखेला, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है कि जोन जोन काम तक क्यों करेला उन्हें पुत्रों भी इसी रीति से करता है। वो पुत्रों भी इसी रीति से करेला। मतलब प्रभु यीशु मसीह जब भी पृथ्वी में रहे, मतलब प्रभु यीशु मसीह जब भी पृथ्वी में था तो हमेशा वो वही काम करते रहे वो हमेशा वही काम करता था जो के बाप बोलते, जो उसका पिताजी बोलता था, जो के बाप के करता हुआ देखते। जो उसका पिताजी को करते हुए देखता था। आमीन। आमीन। अगर प्रभु यीशु मसीह अनाथ टाइप थकते अगर प्रभु यीशु मसीह अनाथ के जैसा रहता तो कारो बात नहीं सुनता, तो किसी का बात नहीं सुनता, मनमर्जी काम, मन मर्जी काम करता, लेकिन ईश्वर को नहीं, लेकिन यीशु ऐसा नहीं किया। लेकिन अनाथ आत्मा जानते हैं, लेकिन अनाथ आत्मा जिसमें है मनमर्जी काम, मन मर्जी काम करता है, जहाँ मन माजे जहाँ मन वहाँ जाता है, आपको बताए कि किसी को बता के नहीं जाता है कहाँ जाते हैं, कहाँ जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं किसी को नहीं बोलेगा। बताए। एक अनाथ आत्मा, वो एक अनाथ आत्मा का काम है। आमीन। आमीन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब भी काम करते रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब भी काम करता था पिता के देखी देखी के करता। तो पिता को देख देख के कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। तो अनाथ आत्मा हमेशा एक दूसरे के कभी भी वो अधीन में नहीं रखे, तो अनाथ आत्मा कभी भी एक दूसरे के अधीन में नहीं रखता है, मन मर्जी काम वो करता। मन मर्जी काम करता है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आएला, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आता है की शक्ति दे, वो हम लोग को वो शक्ति देता है, सामर्थ्य दे, सामर्थ देता है, नम्र बनने के, नम्र बनने के लिए, दूसरे के अधीन होने। एक दूसरे के अधीन होने के लिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ऐसा बोलते हैं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ऐसा बोल रहा है, यूहन्ना सुसमाचार यूहन्ना रचित सुसमाचार और 17 के कितना पढ़ ली, और उसका 17 का 6 अध्याय। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट
किया है। देख मैं यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना करिया है आप पिता से बात करिया है बोलते मैं तोर नाम के वो आदमी के सामने प्रकट करते हो यहाँ पे यीशु मसीह बात कर रहा है योग में, उस आदमी का नाम आपने प्रकट कर दिया है। आगे इन्हें तू जगत में से मुझे दिया। जाके तो इस दुनिया में से मौके दे आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना करते पिता मैं तोर नाम के वो आदमी के बीच में प्रकट करते हो प्रभु यीशु मसीह यहाँ प्रार्थना कर रहा है कि सॉरी मैं इन्हें तूने जगत में मुझे दिया। जो आदमी के लगे तो मौके दे जो लोगों को आपने मुझे दिया है, वो आदमी के बीच में उस लोगों के बीच में मैं तोर नाम के प्रकट मैं आपका नाम को प्रकट कर रहा तोर हूँ, नाम की पहचान दे आपके नाम का पहचान दे रहा हूँ। आमीन। आमीन। तो यीशु मसीह जब भी इस पृथ्वी में रहे तो यीशु मसीह जब भी इस पृथ्वी पर थे पिता के बारे में बात करते हैं वो पिता के बारे में बात करता था, और पिता और पिता वो आदमी के लाके वो आदमी लोगों को यीशु के दे रहे यीशु को दिया आज था। यहाँ जितने भी लोग हैं आज यहाँ जितने भी लोग हो, अगर मैं यहाँ का पास्टर लगो अगर मैं यहाँ पे पास्टर हूँ, पास्टर मानिए आप लोग मुझे पास्टर मान रहे हैं, तो परमेश्वर ने तो पिता ने परमेश्वर ने तोदर के आप लोगों को मौके दे मुझे दिया है। आमीन। आमीन। पिता तोदर के मौके दे पिता आप लोगों को मुझे दिया है ताकि मैं और ज्यादा परमेश्वर के बारे में तोदर के मैं पहचान दूं ताकि और ज्यादा मैं परमेश्वर के बारे में आप लोगों को पहचान दूं। तोरा मोर विश्वासी नहीं लगा आप लोग मेरे विश्वासी नहीं हो, परमेश्वर के विश्वास करने वाला नहीं लगा परमेश्वर को विश्वास करने वाले लोग हो, परमेश्वर पिता ने और परमेश्वर पिता ने तोदर के मौके दे आप लोगों को मुझे दिया है। आमीन। आमीन। जब पिता तोदर के मौके दे हैं जब पिता आप लोगों को मुझे दिया है और परमेश्वर का आत्मा जब तोदर में काम कर रही और है परमेश्वर का आत्मा जब आप लोगों में काम कर रहा है, तोरा अपने आप के एक पास्टर के अधीन में सबमिट करेगा तो आप लोग अपने आप को एक पास्टर के अधीन में सबमिट करना है, समर्पित करेगा समर्पित करना है, अपने आप के देगा अपने आप को देना है। आमीन। आमीन। लेकिन अनाथ के आत्मा लेकिन अनाथ का आत्मा मैं किले पास्टर के अधीन में मैं क्यों पास्टर का अधीन में रहूंगा? क्या लगे वो कौन है? मैं कोई छोटो से जानता मैं उसको छोटा से हूं जानता हूँ, हर एक काम के जानता उसके हर एक काम को जानता हूँ। हूं। वो ऐसा करेंगे वो ऐसा करके पास्टर के विरुद्ध बात पास्टर का विरोध बात और करता है, आजकल ऐसा लोग और आजकल ऐसे लोग भी हैं। आमीन। आमीन। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आएला लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आता है, परमेश्वर का आत्मा जब काम करेला परमेश्वर का आत्मा जब काम करता है, वो मानी लेला वो मान लेता है हाँ हमारी छोटों को में एक ही साथ रहे हाँ हम लोग छोटे के टाइम में एक ही साथ में रहते थे, एक साथ खेलते थे, घूमते थे, खाते थे, पीते थे। लेकिन आज वो एक गुरु लगे लेकिन आज वो एक गुरु है, आज वो एक पास्टर लगे आज वो एक पास्टर है, आज जो परमेश्वर के बात के पहचान देना लोगों को आज वो परमेश्वर के बात को पहचान देता है लोगों को। चार्ज कर लगो और मैं भी उसी चर्च का तो हूँ, मोर पास्टर होके लगे तो मेरा पास्टर वही है। परमेश्वर के आत्मा के सिखाएला तो परमेश्वर का आत्मा उसको सिखाता है, तो के राती मुझे उसको अधीन होना है। आमीन। लेकिन अनाथ आत्मा लेकिन अनाथ आत्मा मैं कोई छोटे से जाना मैं उसको छोटा से जानता हूँ, फिर सब कुछ जानना उसका सब कुछ जानता हूँ मैं, और के कभी भी के राती नहीं होते और कभी भी उसको उसके अधीन होने नहीं देगा। ये कमन के राती ये घमंड का आत्मा है। समझ में आता समझ में आ रहा है? आमीन। आमीन। लेकिन बाइबल यहाँ बताता है लेकिन बाइबल यहाँ पर कहता है परमेश्वर ने लोगों को परमेश्वर ने लोगों को यीशु के दे यीशु को दिया है। तोरा यहाँ जितना भी लोग हैं आप लोग जितने भी यहाँ पे है, परमेश्वर को के दे परमेश्वर मुझे दिया है आप लोगों को। आमीन। आमीन। सो जब तोरा परमेश्वर जब तुझे के मौके दे है तो परमेश्वर जब आप लोगों को मुझे दिया है तो हमारे एक रिश्ता है तो हम लोग का एक रिश्ता है। आमीन। आमीन। और वो रिश्ता में और वो रिश्ता में कोई हमारे के बाप बोलेला कोई हम लोग को पिताजी कोई बोलता माँ है, बोलेला कोई माँ बोलता है, कोई दादा बोले कोई दादा बोलता है, भाई बोले कोई भाया बोलता है, भाई बोलता है। रिश्ता है कि जो भी एक रिश्ता है, लेकिन अनाथ तो नहीं लेकिन अनाथ तो नहीं है, अनाथ है। नो अनाथ हो। लेकिन अनाथ आत्मा कभी कुछ भी नहीं लेकिन अनाथ आत्मा वो कभी कुछ भी नहीं मानता है परवाह नहीं। और उसको परवाह भी नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर के आत्मा लेकिन परमेश्वर का आत्मा परवाह करता है, कांदेला रोता है। जब एक आदमी जब दुख में जब एक आदमी जब लोग एक दुख आदमी होते जब हैं, हेरा जाए जब एक लोग गुम हो जाता है दुख करे और दुख करता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर बहुत भला है तो परमेश्वर बहुत भला है बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है। आमीन। आमीन। और परमेश्वर चाहेला और परमेश्वर चाहता है कि हम भी सब एक रिश्ता में कि हम लोग सब एक रिश्ता में, एक बंधन में एक बंधन में हम भी थके रहना है। और परमेश्वर उठा चाहेला और परमेश्वर वही चाहता है क्यों भी अनाथ नहीं हो। कि कोई भी अनाथ मत रहो। आमीन। हालेलुया। बाइबल बोलते हैं मैं तो क्या अनाथ नहीं छोड़ बाइबल कहता है मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके पास में एक आत्मा भेज रहा हूँ और वो तो के और वो तुम्हें सिखाए सिखाए अब्बा बोले अब्बा बोलने के लिए, पिता बोले पिता बोलने के लिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। ओके रोमियो 8 अध्याय 15 पद रोमियो 8 अध्याय 15 पद।
कि तुम वो दस्तावेज को आत्मा नहीं मिली बाइबल बताते हैं तो के दस्ताव के आत्मा नहीं मिले हैं कि फिर भयभीत हो कि फिर से ते माने होया जावे परंतु बेपरवाहपन की आत्मा मिली है इससे हम है अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। बाइबल यहाँ बताते हैं तो के दस्ताव के आत्मा नहीं मिले जिक्र से तो के भय लगे बाइबल यहाँ पर कहता है कि आपको दस्ताव का आत्मा नहीं मिला जिससे आपको भय आए, पर तो के गोद लेने वाला आत्मा मिले हैं पर आपको गोद लेने वाला आत्मा मिला है। और जिस आत्मा से तो और जिस आत्मा से आप हे अब्बा हे अब्बा बोले बोल सकते हो। आमीन। आमीन। सो वो परमेश्वर के आत्मा लगे तो वो परमेश्वर का आत्मा है जे तो के कभी अलग माने अनाथ नहीं होते जो आपको कभी अनाथ नहीं होने देता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और तो के एक पास्टर के अधीन में था वो आपको एक पास्टर के अधीन में रहने के लिए देता चर्च में तो है, एक चर्च में रहने के लिए देता है। और ये जितने भी लोग और यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप लोग अनाथ नहीं हो, तो पास परमेश्वर आप लोगों के पास परमेश्वर है परमेश्वर ने एक अगुआ दे और परमेश्वर ने एक अगुआ दिया है, आत्मिक बाप के एक आत्मिक बाप को दिया है, एक आत्मिक माँ को दिया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और जब तोरा हम के माँ बाप बोलला और जब आप लोग हम लोग को माँ पिताजी बोलते हो कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं होता है, पर कई लोगों को जेलस है पर कोई लोगों को जेलस होता है। फिर कौन सिर्फ एक ही तो बाप है बोले जैसे सिर्फ एक ही तो बाप है बोलते हैं। हाँ एक ही बाप हाँ एक ही बाप है, परमेश्वर बाप वो परमेश्वर पिता है। आमीन। आमीन। लेकिन इस दुनिया में जब हम हैं लेकिन इस दुनिया में जब हम लोग हैं तो हम के आत्मिक जन्म देने वाला भी तो हम लोग को आत्मिक जन्म देने वाला भी एक माँ बाप एक माँ बाप है, तो गुरु लगे वो तुम्हारा गुरु है, तो पास वो आपका पास्टर है, तो एक नया जीवन वो आपको एक नया जिंदगी नया देता है, जीवन नया जीवन देता है, आत्मिक जीवन आत्मिक जीवन देता आमीन। अगर तो इस हिसाब से उनके माँ बाप मानते हैं है। अगर इस हिसाब से आप उसको माँ पिताजी मानते हैं तो कोई गलत नहीं। तो आप गलत नहीं और करते। जब तक माँ बाप मानी सिला और जब आप एक माँ पिताजी मानते हो अपना माँ बाप के बात को आप अपने माँ बाप का बात सुनना है, आदर करें आप उसके बात को आदर अगर करना है, बात के तुके माने उन के लोगों के बातों को मानना है। अगर वो तुके नो बोलते तो अगर वो आपको नो बोल रहा है तो मींस नो उसका मतलब नहीं। आमीन। आमीन। जब वो तुके कोई आज्ञा देते तो जब वो आपको कुछ आज्ञा दे रहा है तो भी आज्ञा के माने के लगे आपको उस आज्ञा को मानना है। आमीन। आमीन। कई बार कई बार परमेश्वर भी परमेश्वर भी इस अब्राहम के जिंदगी में जैसे अब्राहम की जिंदगी में अब्राहम ऐसा ही पूरा जाति पूरा देश के पिता नहीं बने के लगे अब्राहम ऐसे ही पूरा जाति पूरा देश का पिताजी नहीं बन गया। हाँ ओके बोले रहे हाँ उसको बोला था वो तुके पूरा देश के पिता बनाओ मैं आपको पूरे देश का पिता वो बनाऊंगा, तुके पूरा नेशन के स्रोत बनाओ मैं आपको पूरा नेशन का एक स्रोत बनाऊंगा। सिर्फ बोली दिले कुटाई नहीं हो गए सिर्फ बोल दिया ये नहीं हुआ, अब्राहम के कई चीजों में उके गुजरे खोले अब्राहम को कई चीजों में गुजरना पड़ा, उके अपना बेटा के दे खोले उसको अपने बेटे को देना जब पड़ा। परमेश्वर ने बोले जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम तोर बेटा के वहाँ पर बलिदान करे के ले जा आपके बेटे को वहाँ पे बलिदान करने के लिए ले जाओ, और वो काको भी नहीं बताया और वो किसी को नहीं बताया, फिर पत्नी की भी नहीं उसकी बताया पत्नी को भी नहीं बोला, उसका सेवक लेके उसके जाए वो अपने 2 सेवक को लेके गया, की भी नहीं बताया वो लोग को भी नहीं बोला, और जाके बलिदान करे के लगे और जिसको बलिदान करना है बेटा इसहाक के बेटा इसहाक को के भी नहीं बताया उसको भी नहीं बताया, जा सु लेके जा सिर्फ वो लेके गया। आमीन। आमीन। बोली करे के लिए बलि करने के लिए वो फिर बेटा के उसके बेटा को। और आसान शब्द में अगर मैं बात करूं और आसान शब्द में अगर मैं बोलूं आदमी बोली करे के लिए आदमी बलि करने के लिए, लोग आपकी मांग करो इंसान बलि करने के लिए, और परमेश्वर इंसान मांग कर रहा था। और जब वो बोली करे के लिए ले गए हैं जब वो बलि करने के लिए लेके गया, जब जिस जगह में जाए रहे जिस जगह में जाना था उस जगह में जब जाते हैं उस जगह में जब जा रहा है फिर बेटा बड़ो रहे तो उसका बेटा बड़ा था, वो बात करे वो पड़ते बात कर सकता था, लेकिन अच्छा ज्ञान रहे उसके पास अच्छा ज्ञान था, बुद्धि रहे उसके पास बुद्धि सब था, लोग बोलते थकते तो रहे इसलिए वो बोलते रहता था हाँ पिताजी हमने जब बोली करे जाते हैं हम लोग जो बलि करने जा रहे हैं, बोली करे के लिए मेमना कहाँ बलि करने के लिए मेमना कहाँ है, भेड़ कहाँ भेड़ कहाँ है। आमीन। आमीन। लेकिन मतलब उसके समझ में आए इसका मतलब उसको समझ में आया, परिवार में जब बात कर ले परिवार में जब बात किया परमेश्वर एक बोली मांगे परमेश्वर एक बोली मांगा है उस पहाड़ में मांगे और उस पहाड़ में मांगा है, वहाँ जाके लगी तो हम लोग को वहाँ पे जाना है और एकदम पुजरे उठेगा और एकदम सुबह उठना है, और उसके माइकी और उसका मिसेस कुछ तैयार कर सब लोग सब कुछ तैयार कर दिया, की उधर के रास्ता में लगे क्या क्या चीज वो लोग को चाहिए, की लगे बलि करने के लिए क्या क्या चाहिए, लकड़ी और इत्यादि वस्तु ये सारी चीजें कितने भेजा उसको दे के भेजा। आमीन। आमीन। लेकिन बोली की करे लगे बाकी परिवार के पता नहीं, लेकिन बलि क्या करना है बाकी परिवार को कुछ मालूम अब्राहम के पता नहीं, अब्राहम को पता है बेटा के बोली मेरे
बेटे को बोली मांगा है। इनकार करे एक बार, वो इनकार कर सकता था, लेकिन इनकार नहीं किया। परमेश्वर जब बोले परमेश्वर जब बोला है तो करना है। और उठा भी बुढ़ापा में बहुत मुश्किल से एक ही बेटा पाया, और वो भी बुढ़ापा में बहुत ही मुश्किल से एक ही बेटा मिला था। आमीन। आमीन। और उनके भी परमेश्वर बोलते हैं मुझे बोली दो, और उसको भी बोल रहा है परमेश्वर की मुझे बोली दो इसको, बिना झिझक बिना झिझकते हुए, बिना चिंता किए हुए वो बोली वो बोली करने के लिए अपना बेटा के लेके गया अपने बेटा को। आमीन। आमीन। और कुछ समय लगले वहाँ पर जाएंगे, और कुछ समय लगा वहाँ पर जाने के लिए। अगर अब्राहम चाहते तो अगर अब्राहम चाहता तो पूरे एक बार घूम के आ सकता था, इनकार कर सकता था, नो बोले नहीं बोल सकता था, लेकिन परमेश्वर के बात की सुना, लेकिन परमेश्वर की बात को सुना। और परमेश्वर आवाज देते और परमेश्वर आवाज देता है, सपनों के द्वारा बात, सपनों के द्वारा बात किया, दर्शन के द्वारा बात करता था। आमीन। आमीन। और परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर के बातों को विश्वास कर, और अब्राहम ने परमेश्वर के बातों को विश्वास किया, और वो मोरिया पहाड़ में ले गया, और वो मोरिया पहाड़ में लेके गया। बेटा उसके पिताजी को पूछ रहा है कहाँ है, किधर है बलि। आमीन। ठीक जगह में पहुंचले, ठीक जगह में पहुंचा। अब्राहम सब कुछ तैयार करते, अब्राहम सब कुछ रेडी कर रहा है, फिर बेटा भी उसकी मदद करे, उसका बेटा भी उसको मदद कर रहा है, थोड़ी लगे जमा लकड़ी सबको इकट्ठा करने के लिए बाप की मदद, उसका पिताजी को मदद कर रहा है। और फिर बेटा देखो कहाँ है, उसका बेटा देख रहा है कि किधर है, कहाँ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उधर भरोसा उधर बाप में, लेकिन उसका भरोसा उसका पिताजी में था। पिताजी है ना करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ठीक जब समय आया, ठीक जब समय आता है, तब अब्राहम अपने बेटा को हाथ बांधता है, पैर बांधता है, उसको उठा के उस बेदी में रखता है। बलि करने का समय आ गया, अपना चाकू निकालता है और उसको गला काटेगा। और जब वो निकालता है, चिंता तो शायद लगता ही होगा उसको, लेकिन परमेश्वर कहाँ है? दोबारा परमेश्वर फिर से बात नहीं करते, दोबारा परमेश्वर उसके साथ बात नहीं कर रहा है। एक ही बार उस दिन बात करे, वो एक ही बार उस दिन उसको बात किया उसके साथ, उसी दिन निकल के आया, मुझे बलि करना है, लेके आया अपने बेटे को बेदी में रखा, हाथ पैर बांधा और उसका चाकू निकाला, ठीक मारने वाला था, आवाज आ रहा है अब्राहम अपना बेटा के हानि मत पहुंचाओ, अपने बेटे को हानि मत पहुंचाओ, उसको मत मारो, एक भी खर्च नहीं करो, उसको एक भी खर्च नहीं आना है। आमीन। देख साइड में एक बलि करने के लिए बकरा है, एक बलि करने के लिए बकरा है, उसको बलि करो। आमीन। अब्राहम अपना बेटा को हाथ पैर खोलता है और साइड में देखेला, और साइड में देखता है, और वहाँ पर कोई पक्षी भी नहीं उड़ेला, और वहाँ पे कोई पक्षी भी नहीं उड़ता है, कोई जानवर भी नहीं है। आमीन। उस जगह में एक जानवर एक खोड़ी में फंसा हुआ मिलता है, एक लकड़ी में फंसा हुआ मिलता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बेटा के पूछते थकते रहे, बेटा उसको पूछते रहता था, कहाँ है बोली, पिताजी कहाँ है बोली, कहाँ है भेड़ बकरी, कहाँ है भेड़ बकरी। आमीन। शायद उसको समझाता था, परमेश्वर ला देगा कैसे भी, परमेश्वर उपाय करेगा। हालेलुया। हालेलुया। और ठीक समय में बलि करके आए, उसको बलि करना ही है, परमेश्वर उपाय करते, और परमेश्वर उसको उपाय करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। सो अब्राहम के जब ऐसा ओकेजन जब बात आले, तो वो बात में वो खरा निकले, ईमानदार निकलो। तो जब ऐसा बात आया अब्राहम के साथ में, तो उस बातों में अब्राहम खरा निकाला, मतलब ईमानदार निकला। अब्राहम इनकार नहीं किया, परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर कहा है एक ही बेटा है, बुढ़ापा में वो भी बुढ़ापा में मिला है। और अगर उनके बोली करके घर आई तो अकेला आई, उनके पत्नी के पूछी, अगर वो उसको बलि करके आएगा तो अकेला आएगा, उसका पत्नी उसको पूछेगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे मिसेस को मैं क्या जवाब दूं? अगर नहीं हो क्या बोली कर लो, बोलने से तो खतरा लगा, और मैं उसको बलि किया बोलने से तो खतरनाक सोचा होगा, और परमेश्वर की भी गाली दी, और परमेश्वर को भी गाली देगा। कौन तो परमेश्वर, कैसा आपका परमेश्वर है? अगर बुढ़ापा में एक ही तो बेटा है रहे, हम लोग का बुढ़ापा में तो एक ही तो बेटा था, परमेश्वर के भी मांगते, और आपके परमेश्वर उसको भी मांग लिया, और बलि मांगा। आमीन। लेकिन अब्राहम इस सारा चीजों को छोड़ के परमेश्वर जो बोला मुझे वही करना है। आमीन।
और उसी समय से परमेश्वर पूरा देश के बाप को देखा, और उसी समय से अब्राहम पूरा देश का पिताजी बन गया। आमीन। आमीन। परमेश्वर उनके बोली दिले कि उठाई काफी नहीं रहे, परमेश्वर उसको बोल दिया जो वही काफी नहीं था, लेकिन वो बात के पूरा करे के लिए कोई एक्शन करे, लेकिन उस बात को पूरा करने के लिए वो एक्शन करके जाना पड़ा। आमीन। आमीन। जब तो काको गुरु मानो थे, जब आप किसी को गुरु मान रहे हो, अपना माँ बाप मानो थे, अपना माँ पिताजी मान रहे हो, तो मानी दिले उठा पूरा नहीं हो जाए, तो मान दिया वो पूरा नहीं हो जाता है, उस समय पूरा हो जाए। ओ उस समय पूरा होता है जब तो माँ बाप जब तुझे कुछ बोलते हैं, जब आपके माँ पिताजी आपको कुछ बोलते हैं, बात जब ते मानो थे, और जब वो बात आप मानते हो तब पूरा होते, तब पूरा होता है। सच में जब मोर माँ बाप, सच में ये मेरा माँ पिताजी। अपने को परफेक्ट कर दे कि सच में कोई के गुरु माने हो या मोर पास्टर लगे। आप अपने आप को कैसे परख सकते हो कि सच में मैं गुरु मानता हूँ या फिर मैं पास्टर मानता हूँ? और एक पास्टर एक गुरु अपना चेला के किनको जाने पारी कि सच में मोर चेला लगे, और एक पास्टर एक गुरु कैसे जान सकता है कि ये सच में ये मेरा चेला है बोल के? जब वो कुछ बात बोलेगा, जब वो कुछ बात बोलता है, बात के जब वो मानेला, जब उस बात को मानता है, तब पता चलेगा, तब पता चलता है सच में ये मेरा चेला है। आमीन। हालेलुया। थॉमस जब इंडिया में फर्स्ट टाइम आले, थॉमस जब भारत में फर्स्ट टाइम आया, पहले बार आया, उस समय में वो कोई धन संपत्ति लेके वो कुछ धन संपत्ति लेके नहीं आया था। उस समय फुकर से पहले यीशु के सोगे उस समय अच्छा खाते रहे, पीते रहे, प्रचार करते रहे, घूमते रहे एक साथ। उससे पहले यीशु के साथ में खाते थे, पीते थे, प्रचार करते थे, घूमते थे एक साथ में। जब प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग की ओर जब वापस जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर वापस गया, तब चला गिला के हकाले, तब चेले लोगों को बुलाया और उस सबके बोले, और वो लोग को बोला जाओ दुनिया के कोना कोना, दुनिया के कोने कोने में, और जोनटा मैं तुझे के सिखा हूँ, और जो मैं आप लोगों को सिखाया हूँ, वो सारा चीजों को जाके आदमी के सिखाओ, वो सारा चीजों को जाके लोगों को सिखाओ, प्रचार करो। आमीन। सिर्फ उधर के आज्ञा दिले, सिर्फ वो लोग को आज्ञा दिया। की दिले? क्या दिया? आज्ञा दिया। उधर के बात बोले, जाओ, बात बोला वो लोग को, जाओ प्रचार करो, सिखाओ। उधर के कोई पैसा नहीं दिया, वो लोग को कोई पैसा नहीं दिया, कोई धन संपत्ति नहीं दिया, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, कोनो उधर के पोस्ट नहीं दिले, कोई वो लोग को पोस्ट नहीं दिया, कुछ भी उगला नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। आमीन। आमीन। जाओ और प्रचार करो, बोला। आमीन। आमीन। और थॉमस उकर में से बहुत सारा चला गिला, उसमें से बहुत सारे चेले लोग अलग अलग जगहों में गए, प्रचार किया। लेकिन हम लोग का भारत में थॉमस फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, पहले बार यहाँ पर आया, यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए, यीशु के बारे में लोगों को बताने, लोग उसके बातों को विश्वास किया, उद्धार पाया, शांति को पाया, एक अच्छा जीवन को पाया, आज फैलते हैं, और आज फैल ही रहा है, बढ़ते हैं, और आज बढ़ ही रहा है। आमीन। उन दिनों में थॉमस आया था। आज इंडिया में, आज भारत में हजारों थॉमस खड़ा हो गए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो थॉमस जब आया, कोई पोस्ट लेके नहीं आया था, कोई पद लेके नहीं आया था, कोई पैसा लेके नहीं आया था, कोई धन संपत्ति लेके नहीं आया था, यीशु का वचन को लेके आया था, यीशु का आज्ञा को लेके आया था। आज जब तोर बारी आते हैं, आज जब आपके बारी आ रहा है, आजकल के पोस्ट, आज के लोगों को पोस्ट चाहिए, पद चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए। बोलते हैं अगर मुझे सपोर्ट नहीं देंगे ना, अगर मुझे सपोर्ट नहीं देंगे ना, तो मैं सेवा नहीं करूंगा। पैसा अगर नहीं देंगे तो मैं सेवा नहीं करूंगा। एक फॉल्स बात, ये झूठा बात है। और ऐसा आदमी और ऐसा लोग अंदर इस चर्च में तो टिक भी नहीं, हम लोग का इस चर्च में तो टिक भी नहीं सकता है। पैसा मिले और सेवा करें, कि उसको पैसा मिलेगा और सेवा करेगा, हमें पोस्ट दे दो तो सेवा करेगा, उसको हम लोग पद देंगे तो सेवा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। थॉमस यीशु मसीह का आज्ञा पालन, थॉमस यीशु मसीह का आज्ञा पालन किया, और आज फैलते गए। जब
परमेश्वर का दिया हुआ आज्ञा हंड्रेड से आएगा जब मैं 100 पास हुए जब परमेश्वर का दिया हुआ हम लोग जब आते हैं आज्ञा और हम लोग को बातें सुनता है परमेश्वर का राज बढ़ते तो परमेश्वर का राज बढ़ते जाएगा। आमीन। हम भी परमेश्वर के राज के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। सेवा का मिनिस्ट्री परमेश्वर के राज नहीं, सेवकाई और मिनिस्ट्री जो है परमेश्वर का राज्य नहीं, एक राजा कर एक राजा का है। सेवा का एक राजा कर सेवकाई एक राजा का है। सेवा का कर लगे सेवकाई किसका है? एक राजा कर एक राजा का है। और वो राजा के काम तक और वो राजा के काम को पूरा दुनिया में राज करेगा, पूरा दुनिया में राज करना है, राज फैलाएगा, राज फैलाना है, राज स्थापित करेगा, राज स्थापित करना है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो हम एक राजा के विषय में एक राजा के काम करिए तो हम लोग एक राजा के विषय में एक राजा का काम कर रहे हैं और वो राजा यीशु मसीह और वह राजा यीशु मसीह है। हमने सब मिलकर काम करें, हम लोग सब मिलकर उसका काम कर रहे हैं। आमीन। यीशु अंदर के साहस दे है, यीशु हम लोग को साहस दिया है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। बाकी तो अपने आप काम करें, बाकी आप अपने आप काम करना है। आमीन। और जो भी परमेश्वर तो के बात और जो भी परमेश्वर आपको बातें बोलता है काम करते जाना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा के माने, परमेश्वर की आज्ञा को माने, यही सबसे बड़ा बात, यही सबसे बड़ा बात है। अगर थोड़ा बोलो ना, अगर आप लोग बोल रहे हो परमेश्वर के बहुत मैं परमेश्वर को बहुत प्यार करता हूँ और उसके आज्ञा के नहीं मानते और उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हो गलत तो गलत है। आमीन। परमेश्वर के प्यार को लेकर मतलब परमेश्वर को प्यार करने का मतलब परमेश्वर के आज्ञा के माने, परमेश्वर का आज्ञा को मानना है। परमेश्वर के आज्ञा के नहीं मानते, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे हो प्यार नहीं, तो परमेश्वर को भी प्यार नहीं कर रहे हो। परमेश्वर की आज्ञा कब मानते, और आप परमेश्वर की आज्ञा कब मानोगे? कैसे मानोगे? कब तो के परमेश्वर आज्ञा देता कब आपको परमेश्वर आज्ञा देता है? एक पास्टर के द्वारा। जब एक पास्टर अपना गुरु के बात सुनते, जब पास्टर अपना गुरु को बात सुनते हो आप परमेश्वर के मतलब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। आमीन। नहीं पास्टर के पोरखे बारे से आप इस पास्टर को परख सकते हो और खातिर सही है, मेरे लिए सही है कि नहीं। आमीन। अंदर पास्टर भी यही सिखाता है, हम लोग को पास्टर भी यही सिखाता है जिंदगी में कभी गलती नहीं करेगा है, कभी गलती नहीं करना है गुरु चुनने में, पास्टर चुनने में। आमीन। शायद तौर खातिर शायद आपके लिए मैं गुरु गलती हो सकता हूँ, मैं पास्टर गलती हो सकता हूँ। अगर मैं आपके लिए गलती हूँ आपके लिए, अगर मैं सही नहीं हूँ तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है? आमीन। गुरु चुनने में देरी नहीं, गुरु चुनने में देरी नहीं करना है, गलती भी नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए अगर तौर खातिर मैं गुरु में पास्टर सही नहीं हूँ, अगर आपके लिए गुरु में पास्टर सही नहीं हूँ तो टाइम पास तो आप टाइम पास कर रहे हो। ऑनलाइन में जितना भी देखिए, ऑनलाइन में जितना भी देख रहे हो, अगर तो कहीं भी है, अगर आप कहीं पे भी हो, कोनो भी चर्च में है, किसी भी चर्च में हो, अगर तो क्या लगता है, अगर आपको लग रहा है कि ये पास्टर सही नहीं है, ये पास्टर सही नहीं है, ये गुरु का सही नहीं है, ये गुरु सही नहीं है, भले भी अगर वही चर्च में बैठी है, अगर फिर भी उसी चर्च में आप बैठे हुए हो टाइम पास तो आप टाइम पास कर रहे हो, बेफुजल में बैठ रहे हो। उठ खड़ा हो, वहाँ से निकलो, एक अच्छा गुरु चुनो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत सारा ऐसा लोग भी हैं, गुरु अच्छा नहीं क्योंकि पास्टर भी अच्छा नहीं लगेगा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं गुरु अच्छा नहीं है उसको पास्टर भी अच्छा नहीं लगता है, फिर भी उसी चर्च में जो घूम कर रहते हैं। पता है वजह क्या है? स्वार्थी। यहाँ से मुझे मदद जो मिलेगा, शादी होगा तो मुझे मदद मिलेगा, पैसा मिले, आदमी मिले, लोग मिलेंगे, संगति मिलेगा। अगर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो मेरे साथ कौन खड़ा रहेगा? और भी बहुत सारा चीज, और भी बहुत सारा चीज है, लेकिन पास्टर अच्छा नहीं है। उसको पता है, फिर भी वहाँ पे घुसे हुए टाइम पास कर रहा है। वहाँ से निकलो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक अच्छा गुरु चुनो, एक अच्छा पास्टर चुनो। परमेश्वर आपको उपाय करेगा। अब्राहम के जैसा उपाय, अब्राहम को जैसा उपाय दिया, अब्राहम के लिए जैसे वो मेमने खड़ा कर, अब्राहम के लिए जैसे वो मेमने खड़ा कर दिया, हर एक चीज खड़ा कर, आपके लिए भी हर एक चीज खड़ा कर देगा। आमीन। अगर रास्ता बंद हो, आपके लिए अगर रास्ता बंद होके है, रास्ता खोलेगा। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है, सब कुछ आसान है। सब कुछ आसान है। उस समय आसान है, उस समय आसान है जब आप परमेश्वर के साथ अपने आप को समर्पित करोगे तब। आमीन।
अगर ते परमेश्वर में समर्पित नहीं है, अगर आप परमेश्वर में समर्पित नहीं हो तो कभी कोई भी चीज आसान नहीं होगी, तो आपके लिए कोई भी चीज आसान नहीं होगा, कठिन होते जाएगा। लेकिन जब ते परमेश्वर में समर्पित है, लेकिन जब आप परमेश्वर में समर्पित हो, हर एक कठिन चीजें आसान आपको आसान लगते जाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया।